नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत अहम खबरों के साथ में। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 6 राज्यों में हुए उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती लगातार जारी है। 7 विधानसभा सीटों में आज नतीजे आएंगे। घोसी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह 178 वोट से आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की बात करी जाए तो उत्तराखंड की बागेश्वर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आगे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार 754 वोटों से आगे चल रहे हैं। कई सीटों पर INDIA के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है, जो कि अग्नि परीक्षा से कम नहीं है इंडिया के लिए, जो कि साफ तौर पर देखा जाए जहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना होगा एनडीए को, वहीं दूसरी ओर ये अग्नि परीक्षा होगी इंडिया के लिए, जो कि उनको अपना अस्तित्व बताना होगा। तो फिलहाल इसे लिटमस टेस्ट के रूप में लिया जा रहा है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मतगणना इस वक्त चल रही है। बागेश्वर सीट की हम बात कर लें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर सीधा मुकाबला है। बसंत यहाँ पर आगे चल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि घोसी सीट की बात करी जाए तो घोसी सीट में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला इसे माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी छोड़कर दारा सिंह बीजेपी में शामिल हुए और इसी के चलते सीट खाली हुई थी। इसी के साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी, यूं कहें कि चाहे बात अखिलेश यादव की कर ले जाए या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की कर ली जाए, क्योंकि हर एक वर्ग को साधना यहाँ पर बहुत जरूरी था, इसलिए कुर्मी वोट बैंक को साधा गया, उनके मंत्रियों को यहाँ पर लगाया गया। और देखिए, लगभग आपको बता दें कि कोर कसर कहीं नहीं छोड़ी गई। 26 मंत्रियों ने, कई विधायकों ने बीजेपी के यहाँ पर आके अपील की थी वोटों की जनता के सामने। ठीक इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अखिलेश यादव लगभग 10 दिनों से डेरा जमाए हुए थे घोसी में। तो फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे बात एनडीए के लिए कर ली जाए, चाहे बात इंडिया की जाए, तो दोनों के लिए ही आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। तो फिलहाल उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती लगातार जारी है। यदि घोसी सीट की हम बात करें तो पिछले 4 चुनावों की नजर डालते हैं तो 2-2 सीट जो रही, यानी कि 2-2 बार मुकाबला जो रहा, तो 2 बार सीट गई है समाजवादी पार्टी के खाते में, 2 बार सीट गई है बीजेपी के खाते में। अब देखना ये होगा कि दारा सिंह ने जिस सीट को छोड़ा था और जिस पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है कि ये सीट किसके पलड़े में जाएगी, जो कि बहुत कुछ चीजें ये सीट निर्धारित करेगी। इसे लिटमस टेस्ट के रूप में भी माना जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, देखिए, जो मतगणना इस वक्त चल रही है, रिजल्ट जो बता, नतीजे जो आ रहे हैं धीरे धीरे, वो ये आ रहा है कि फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के सुधाकर हैं वो आगे चल रहे हैं। और क्या जानकारी? जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो पहले ही राउंड की जो मतगणना हुई थी उसमें 178 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे थे। अब जो दूसरे राउंड की मतगणना की बात की जाए तो उसमें से 1374 वोटों से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को यहाँ बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 2 राउंड की मतगणना हो चुकी है, दोनों राउंड में ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बढ़त बनाया हुआ है। पहले राउंड की बात करें तो सुधाकर सिंह को 3223 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान को 3273 वोट मिले थे। करीब 178 वोट से समाजवादी कितने राउंड की वोटिंग और मतगणना और बाकी रह गई है हिमांशु अभी? जी 32 राउंड होने हैं। 32 राउंड में से 2 राउंड हो गए, कुल 30 राउंड और बाकी है। 30 राउंड की मतगणना अभी बाकी चल रही है। 30 राउंड में आने वाला समय और भी क्लियर हो पाएगा। जहां तक बात की जाए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। चलिए, देखिए, हम पिछले 4 साल की नजर डालते हैं तो यदि हम 4 बार के चुनावों को देख लें तो 2-2 बार जो सीटें हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई हैं, 2 बार बीजेपी के हिस्से में गई हैं। और इसके अलावा ये देख लिया जाए, घोसी सीट इतनी मुख्य सीट है, यहाँ पर चाहे बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोटी। 26 यहाँ पर मंत्रियों को यहाँ पर प्रचार प्रसार में झोंका गया, विधायकों ने अलग यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने तो खुद डेरा जमाया हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए हिमांशु, इस बात की तस्दीक होती है कि घोसी सीट कितनी खास है।
देखिए, अगर घोसी में जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेके काफी नाराजगी थी लोगों के अंदर। दल बदलू का टैग था उनके पास। यहाँ से राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, मंत्री थे उसमें 2017 से 22 के कार्यकाल में। फिर 2022 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया और 16 महीने के अंदर ही उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी थी। उसको लेकर लोगों ने वोट किया। सुधाकर सिंह काफी जमीनी नेता माने जाते हैं, इसका लाभ उनको मिलता हुआ दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी को हिमांशु, जरा मैं आपको रोकूंगी। बागेश्वर सीट का क्या हाल है? हमारे संवाददाता अनुज भी वहां से जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए, जिस तरीके से अभी जानकारी मिल रही है वो ये कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच तो कड़ा मुकाबला है ही, लेकिन अभी कांग्रेस आगे चल रही है। जानकारी देखिए, बसंत यहाँ पे आगे हैं। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से बागेश्वर उपचुनाव की आज सुबह से 7 बजे से करीब प्रक्रिया चालू हुई, और अगर बात करें पोस्टल बैलेट में तो वहां पे बीजेपी के पार्वती दास चंदन रामदास की जो धर्मपत्नी है वो आगे चल रही करीब 4000 वोटों से। वही अगर अन्य लेकर के तो कांग्रेस के बसंत कुमार आगे चल रहे हैं। चाहे बात करें तो बसंत कुमार चल रहे हैं। अब तो पहाड़। चलिए अनुज और हिमांशु, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपके पास लौटेंगे।